गोविंदी में भू माफिया की शिकायत करने पर फिरोज और उनके भाई को कुछ अज्ञातों ने की जान से मारने की कोशिश। देवनार पुलिस स्टेशन ने दर्ज की एफआईआर, मगर सुरक्षा नहीं मिली अब तक। 3 फरवरी को शिकायत किया शकील अंसारी वेलफेयर सेंटर का कि यहाँ 40 गाले बन गए अनथराइज और ऐसा ऐसा कब्जा हो रहा है। तो फिर वो किया जब से कंप्लेन, जब से शुरू हो गया मेरा। इम्तियाज बंगाली है और मैंने उसमें इम्तियाज बांग्लादेशी भी लिखा था कि उसकी जांच हो, क्योंकि मुझे शक है कि वो बांग्लादेशी है जो हरकत कर रहा है। वो भू माफिया पहले बाबा नगर बेचा, छेड़ा नगर बेचा, अपना गोविंदी गांव में बेचा, फिर बंडाला बेचा, फिर तार कंपाउंड भीमवाड़ी में बेचा। सब जगह पकड़ पकड़ के इस भू माफिया का यही काम ही है, बेचना और सब नशेड़ी गुंडों को पालना। इसका काम है। किसी का भी 307, 302। फिर मैं ये पीजी का लेटर बांट रहा था, जब तक ये लोग आके हमला बोल दिए मेरे ऊपर। 5 जन मारे और कुर्ता उर्ता भी फट गया। मैं रखा हूँ सब संभाल के, और मेरा पेपर ऊपर गिर गया, नहीं मिला कार्ड वार्ड, और 25,000 रुपया वो अपना उठाया है ये क्या बोलते गणेश। बाकी पुलिस बोलती है तुम इतना मार रहे थे इतने जन, तो देखे कैसे? मैं बोला मैं देखा, मेरा मोबाइल उठा रहा था और मैं पैसा नहीं लिया हूँ। तो एफआईआर ले लिए, एनसी लिए, फिर मैंने अर्जी के एफआईआर लिए। बाकी पैसे का मैटर नहीं डाल रहे हैं। वो बामो सरिया और सुज्जा, बर्फ काटने वाला सुज्जा था, उससे मारने के लिए आए थे। सब गोविंदी का ये सब गोविंदी के, बाबा नगर के आए थे। सब अपराधी किसी सब 302 मकोका अपना ये सब अपराधी है। हाँ, सब लौकेश अपराधी है। मकोका लगा, तो उन्हें कोई कानून का डर नहीं है? छूट के आके भी इस बार कुछ नहीं, छूट के आके और कर रहे हैं। 302 के आरोपी थे उसमें सर। फिर अपना क्या बोलते ये चौकी में गए तो बिंदास घूम रहे हैं चौकी के अंदर। 302 का डर नहीं, कोई डर नहीं है। बाद में बिंदास इम्तियाज बंगाली के साथ ऐश कर रहे, घूम रहे, कोई जरा सा डर नहीं है। कि वो बोल रहे हैं कि हमारे पास अभी बहुत कंपनियां उतरेगी। बबलू का कहना है, बबलू फिरोज इदरीस खान और बबलू का, कि मेरे पास बहुत कंपनियां है। चांद कंपनी है, नबी बंटाई कंपनी है, अशफाक मम्मा है, सब इतने हमारे पास है। हम 2 भाई को जान से मारेंगे और 2 का बिरिया बिस्तर बांध के चले जाएंगे, भेज देंगे यूपी, और बाकी उनका घर और सब कब्जा कर लेंगे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 13 तारीख के दिन एक ऐसी घटना गोविंदी में हो जाती है, जिस घटना के बाद फिरोज और उनके भाई को काफी जान का जो है डर बन जाता है। हालांकि ये घटना भू माफियाओं के खिलाफ कंप्लेन करने के बाद हुई, और इन भू माफियाओं के द्वारा तमाम तरीके से असामाजिक तत्वों के कुछ लोगों को बुलाया जाता है, हाथ में हथियार होता है, और सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि ये भीड़ जो है इन्हें और इनके भाई को मारने के लिए ढूंढती है। हालांकि पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर लिया है, लेकिन एफआईआर के दर्ज करने के बाद भी सुरक्षा या सेफ्टी के लिए किसी भी तरीके का कोई प्रबंध नहीं किया है। नतीजा ये निकला है, न्यू गौतम नगर में जिस तरीके का ये पूरा शिकायत हुआ है, उसको लेकर उनके क्या द्वारा जानकारी है, क्यों आखिर वो मॉब जो है इन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है कंप्लेंट करने पर। सबसे पहले ये बताइए क्या मामला था फिरोज जी, क्यों आपके और आपके भाई पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की जाती है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। मैं 3 फरवरी को शिकायत किया शकील अंसारी वेलफेयर सेंटर का कि यहाँ 40 गाले बन गए अनथराइज और ऐसा ऐसा कब्जा हो रहा है। तो फिर वो किया जब से कंप्लेन, जब से शुरू हो गया मेरा। कौन लोग है ये लोग? ये इम्तियाज बंगाली है और मैंने उसमें इम्तियाज बांग्लादेशी भी लिखा था कि उसकी जांच हो, क्योंकि मुझे शक है कि वो बांग्लादेशी है जो हरकत कर रहा है। वो भू माफिया पहले बाबा नगर बेचा, छेड़ा नगर बेचा, अपना गोविंदी गांव में बेचा, फिर बंडाला बेचा, फिर तार कंपाउंड भीमवाड़ी में बेचा। सब जगह पकड़ पकड़ के इस भू माफिया का यही काम ही है, बेचना और सब नशेड़ी गुंडों को पालना। इसका काम है। किसी का भी 307, 302। और फिर उस दिन जब 13 तारीख को सब मैं बीएमसी में गया, तो बीएमसी वाले मुझे बहुत घुमाए हैं, फरवरी से बहुत घुमाए। फिर मैं एक ऑफिसर को अर्जी दिखाया, तो बोलता है कि ये सब मत देखो, अपना काम करो। तो मैं बोला अपना काम करूँ। फिर वो एक मीटर में मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था अपना ये रिपेयरिंग का, उसमें 50,000 मांग रहा था, मैंने नहीं दिया। तो 20 पे आया, मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो से उसको अरेस्ट करवा दिया। फिर वो दुश्मनी हंसराज पाटिल, अपना विशाल चौधरी और हंसराज पाटिल के ऊपर का जो ऑफिसर है, वो सब मिलके गेम किए। मैंने
13 तारीख को ये पीजी का लेटर है, ये 13 तारीख को पीजी का लेटर मैं बांट रहा था यही, और वो बोले बिल्डिंग बन रहा है। फिर मैं ये पीजी का लेटर बांट रहा था, जब तक ये लोग आके हमला बोल दिए मेरे ऊपर। 5 जन मारे और कुर्ता उर्ता भी फट गया, मैं रखा हूँ सब संभाल के, और मेरा पेपर ऊपर गिर गया, नहीं मिला कार्ड वार्ड, और 25,000 रुपया वो अपना उठाया है ये क्या बोलते गणेश। बाकी पुलिस बोलती है तुम इतना मार रहे थे इतने जन, तो वो देखे कैसे? मैं बोला मैं देखा, मेरा मोबाइल उठा रहा था और मैं पैसा नहीं लिया हूँ। तो FIR ले लिए, NC लिए, फिर मैंने अर्जी के FIR लिए, बाकी पैसे का मैटर नहीं डाल रहे हैं वो। अच्छा, ये FIR लिया हुआ है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज पर किस तरीके का प्रोटेक्शन पुलिस ने दिया, या पुलिस का आपसे सहयोग कैसा रह रहा है, या देवनार पुलिस के FIR के बाद अपने आप को कितना सेफ महसूस कर रहे हैं? सेफ तो जरा सा महसूस नहीं करा, क्योंकि वो कपड़ा फाड़ के भी 13 को एक औरत आई थी कि कपड़ा फाड़ के वो भी बोली केस, तो साहब बोले कि क्या आपने कपड़ा फाड़े? नहीं, वो लेडीज इम्तियाज, आपने फाड़े? हाँ, कि मैंने उसको नाखून मारा। सर जुमा को मैं नाखून काटता हूँ, शनिचर को लफड़ा हुआ तो नाखून किधर लगेगा, मैं काटू तो नहीं लगेगा, तो उसको इतना बुरा नाखून कैसे मैं मार दिया? मैं पुलिस से चिल्लाता पुलिस ऐसे ही FIR ले लेती है कि कोई भी जाएगा, महिला बोलेगा छेड़ा है तो पुलिस जांच नहीं करेगी। बोली कि मैं FIR लूंगा, आप पे भी लूंगा, उन पे आप कोर्ट में साबित करो कि आपने नहीं किया। तो बोला सर CCTV फोटो चेक कर लो, और फिर नहीं चेक किए। अभी बाद में जब अर्जी डाला तो इंक्वायरी करने आए साहब पाटिल सर आए, बाकी वो बोलते अब भाई नहीं, उड़ गया 8 दिन का है। तो बोला सर मैं तो 15-16 को ही अर्जी किया हूँ ना, तब तो रहा होगा। इम्तियाज बंगाली बोलता है कि मेरा कैमरा बंद है, और जो कि बंद नहीं था। फिर जो लोग आए थे वो लोगों के हाथ में क्या क्या हथियारे था? 13 तारीख को तो बामो, सरिया और सुज्जा, बर्फ काटने वाला सुज्जा था, उससे मारने के लिए आए थे। सब गोविंदी का? ये सब गोविंदी के, बाबा नगर के आए थे। सब अपराधी किसी? सब 302 मकोका अपना ये सब अपराधी है? हाँ, सब लौकेश अपराधी है, मकोका लगा। तो उन्हें कोई कानून का डर नहीं है? छूट के आके भी इस बार कुछ नहीं, छूट के आके और कर रहे हैं। 302 के आरोपी थे उसमें सर। फिर अपना क्या बोलते ये चौकी में गए तो बिंदास घूम रहे हैं चौकी के अंदर। 300 कानून का डर नहीं है? कोई डर नहीं है। बाद में बिंदास इम्तियाज बंगाली के साथ ऐश कर रहे, घूम रहे, कोई जरा सा डर नहीं है, क्योंकि उनके साथ जियाउद्दीन सिद्दीकी 13 तारीख को 5 बजे से 10:30 बजे रात तक बैठा था चौकी में, इसलिए बिंदास वो लोग थे। और इसीलिए खतरा है कि वो बोल रहे हैं कि हमारे पास अभी बहुत कंपनियां उतरेगी। बबलू का कहना है, बबलू फिरोज इदरीस खान और बबलू का, कि मेरे पास बहुत कंपनियां हैं, चांद कंपनी है, नबी बंटाई कंपनी है, अशफाक मम्मा है, सब इतने हमारे पास है। हम 2 भाई को जान से मारेंगे और 2 का बिरिया बिस्तर बांध के चले जाएंगे, भेज देंगे यूपी, और बाकी उनका घर और सब कब्जा कर लेंगे। कानून किधर जाएगा? कानून कुछ डर ही नहीं है, बिंदास है ना। अभी घूम रहे हैं, अभी भी मेरे को 2 जन आंख दिखा रहे थे उधर से खड़े होके, गणेश और इम्तियाज का भांजा। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों से क्या मांग रहेगी, किस तरीके की उम्मीद है? मेरे को सर यही है कि कैमरा देख के इंसाफ दिया जाए। मैं कोई लफड़े में नहीं हूँ, ना 15 तारीख में हूँ ना 13 में। 15 तारीख को मेरा एक भाई था, वो भी घर से आया, दूसरा भाई उतरा फ्लाइट से आके 7 मिनट हुआ था, 4 मिनट बबलू आया, मेरे को बातों में फंसाया, जब तक पूरा घेर लिए 4 मिनट के अंदर। अब इतने में हम 3 जन है, तो गया मैं कंप्लेन करने, तो रात को बोले कि ठीक है हम एक तरफा लेंगे। 2 बजे FIR फाड़ दिए, बोले नहीं 4 जन तुम्हारे तरफ से 8 जन उधर। मैं बोला सर 70 लोग हैं, तो ऐसा होता है क्या कि इतने जन में और 70 लोग हैं और हमारा इतने में कर रहे हो, 8 जन पे ले रहे हो, और वो भी क्रास। मैं बोला फरियादी पुलिस बनी, जो कि 100 नंबर कॉल पे इधर से कॉल गया, मेरा रिश्तेदार किया, तो मैं वही लड़ रहा हूँ कि 100 नंबर कॉल गया, फरियादी पुलिस कैसे बन सकती है? और भी तलवार चाकू चौकी के अंदर फेंका है। मैंने RTI के माध्यम से चौकी का कैमरा 13 तारीख को 5 बजे से रात को 10:30 तक मांगा हूँ, और 10:30 से लेके रात को 2:30 बजे तक 15 तारीख का मांगा हूँ कि सर वो कैमरा अधिकारी जो बड़े बड़े देखेंगे तो उनको समझ में आएगा ना कि क्या हो रहा है, क्या मैटर है इधर। अगर ये कैमरा सब बोले बंद है तो वहाँ का देख लीजिए। और सर आज भी मेरे जान को खतरा है कि ये लोग मुझे जान से मार सकते हैं, इतना मैं जानता हूँ, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं दिखते और मैं डर डर के जी रहा हूँ। ये मारने के ही फिराक में है कि मैं 50 करोड़ का फरियादी हूँ। BMC का जो जगह शकीला अंसारी कंपाउंड और अंसारी कंपाउंड बैगनवाड़ी सिग्नल के पास जो कब्जा की है, बहुत बड़ी 2.5 एकड़
देवनार पुलिस से कोई उम्मीद नहीं आपको? कोई उम्मीद नहीं लग रहा है सर, इंसाफ मिल ही नहीं रहा है मेरे को। तो ये तमाम चीजें आपने सुनी। हालांकि देवनार पुलिस स्टेशन, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन, ऐसे तमाम पुलिस स्टेशन जो अपराधी किस्म के लोगों पर इतना मेहरबान हो जाते हैं, इसी वजह से गोविंडी में अपराध का गिराफ ऐसे बढ़ रहा है मानो आए दिन जो है घटनाएं हो जाएगी, उसके बावजूद पुलिस इस पर ध्यान नहीं देगी। अब ये देखना है कि क्या इस मामले पर पुलिस पहले ही संज्ञान लेती है या इस मामले के कुछ गंभीर जो है घटना होने के बाद पुलिस की आंख खुलती है। ये इस घटना के बाद आप सुने। अब ये देखना है इसके बाद कैसे देवनार पुलिस स्टेशन इस पूरे मामला की इन्वेस्टिगेशन करती है। कैमरामैन खलील के साथ अब्दुल शेख, मुंबई।